हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी चल रही होगी। चलो आज आपको एक अच्छा सा टॉपिक बताती हूँ एफसीआरए के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली में न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा एफसीआरए के बारे में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आज आपको स्टार्ट करें। हम एफसीआरए क्या होता है स्टार्ट करें। चलो आइए एफसीआरए के बारे में बताती हूँ। एफसीआरए, मैं आपको ऐसा करती हूँ, इसके बारे में मैप पॉइंट बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए क्या इसका मतलब होता है, कब अमेंडमेंट हुआ, कब एनेक्टेड हुआ, इसके वैलिडेशन कब की है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स आए और कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताती हूँ, आप प्रॉपर तरीके से इसको लिखिए अपनी कॉपी में। ठीक है, एफसीआरए क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, आज का ये टॉपिक है। एफसीआरए 1976 एनेक्टेड हुआ था। ठीक है, और 2010 में ये अमेंडेड हुआ था। ठीक है, ये मिनिस्ट्री कौन सी में आता है? यूनियन ऑफ होम मिनिस्ट्री। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? यूनियन ऑफ होम मिनिस्ट्री में। 1976 को क्या हुआ था? एनेक्टेड हुआ था और 2010 में लागू किया था। बेसिकली इसका काम है फॉरेन डोनेशन का। क्या है? फॉरेन डोनेशन। फॉरेन डोनेशन किसको जाएगा वो भी बताती हूँ। जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं सोसाइटीज़ के अंदर, एनजीओज हो गए, सोसाइटीज़ में हमारे छोटे सोशल ग्रुप्स हो गए, उनको फॉरेन डोनेशन प्रोवाइड होगा। फॉरेन डोनेशन प्रोवाइड होगा, उसकी लिमिट रखी गई है 10 लाख, लेकिन पहले थी 1 लाख, अब इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। ठीक है, और छोटे छोटे जो भी आपके एनजीओज हैं उनको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। किसमें? एफसीआरए के अंदर। चलिए मैं बता देती हूँ, आप लिख लीजिए किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। सोशल ग्रुप्स हो गए आपके, सोशल ग्रुप्स, एनजीओज which registered under एफसीआरए। ठीक है, अभी इसमें कुछ रूल्स अमेंडमेंट हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान रखना। पहला तो ये, जो भी आप डिटेल दे रहे हो वो आपकी प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए और एनजीओ के बारे में प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए, और आप जो भी ट्रांसपेरेंसी डोनेशन कर रहे हो वो भी आपका ट्रांसपेरेंसी में होना चाहिए। और नंबर ऑफ डेज आपके बढ़ा दिए गए। नंबर ऑफ डेज कितने दे दिए इन्होंने? 90 डेज दे दिए। ठीक है, 90 डेज दे दिए, पहले थे 30 डेज, अब 90 डेज दे दिए। और आपको जो भी डोनेशन आता है वो आपको पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद आप रिसीव कर सकते हो। इंडिया में जैसे यहाँ पे छोटे छोटे एनजीओज हैं जिनको सपोर्ट करने के लिए बहुत फंडिंग आता है, तो वो फंडिंग जैसे बाहर से आती है, फॉरेन
ये फॉरेन से आती है, जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लिखा हुआ है तो वो बाहर से फंडिंग आती है। तो क्या करते हैं ये लोग फंडिंग लेने के लिए पहले तो इनको अपना पूरा बायोडाटा, पूरा एनजीओ के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ता है, कब ये स्थापित हुआ, कब कहाँ से कौन इसका ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको सारी डिटेल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप सारी डिटेल गवर्नमेंट्स को दोगे तो पूरा उसकी एक इन्वेंट्री बनाएंगे, पूरी आपका क्या क्या आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो वो सारा चीज़ इसमें बताएंगे। उसी के तहत आपको फॉरेन से आपको फंडिंग होगी और ये आपको सारी आपको गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी विद इन 90 डेज में। ये इसकी लिमिट दे रखी है 10 लाख, पहले थी 1 लाख, अब इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। ये सारा जानकारी एफसीआरए के बारे में थी, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। पहला पॉइंट एफसीआरए का 1976 में एनेक्टेड हुआ था, 2010 में ये लागू हुआ था। ये फॉरेन डोनेशन है और जो हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, उनको ये फंडिंग करता है, वो भी किसके तहत, एफसीआरए के तहत करता है। एफसीआरए में आपको फंडिंग मिलेगी, उनको मिलेगी जो एनजीओ हैं, जो हमारे सोशल ग्रुप है, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर एफसीआरए के तहत। और आपको कितने दिन का टाइम मिलेगा, 90 डेज का टाइम मिलेगा, ठीक है। पहले 30 डेज का मिलता था, 90 डेज का मिलेगा। दूसरा ये आपको अपनी बैंक डिटेल प्रॉपर एनजीओ की देनी होगी और आपको जो फंडिंग होगी वो ट्रांसपेरेंसी होगी और नंबर ऑफ डेज आपके वो सारे बढ़ा दिए। यही थी एफसीआरए के बारे में आज का छोटी सी जानकारी। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच।